Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. प्रभु आइला बासागर वाराणसी हैल द्वितीय नदिया नगर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के साथ वार्तालाप करने के पश्चात जब वो अपने निवास स्थान पर आए तो उस समय अपने निज गणों को साथ लेकर आए अपने निवास स्थान पर, जैसे तपन मिश्र, चंद्रशेखर और महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, परमानंद कीर्तनिया और सनातन गोस्वामी भी साथ में थे। तो ये सब लोगों को साथ लेकर चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान पर आए और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वाराणसी हैल द्वितीय नदिया नगर, और वाराणसी ये द्वितीय नदिया बन गया, नदिया नगर। तो वाराणसी और नदिया में क्या सामंजस्य है, समानता क्या है कि वाराणसी में बहुत बड़े बड़े पंडित विद्वान निवास करते हैं और नदिया में भी बहुत सारे बड़े बड़े पंडित विद्वान भी निवास करते हैं। इसलिए अब जैसे वाराणसी भी पांडित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नदिया भी प्रसिद्ध है। किंतु इसमें एक भेद है कि वाराणसी में भागवत की चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ मायावादी सन्यासियों का गढ़ था वाराणसी। इसलिए अद्वैत दर्शन की चर्चा मायावादी सन्यासीगण करते थे और पंडित विद्वानगण भी करते थे, और वे लोग भगवान को निराकार रूप में ही मानते थे। किंतु नदिया में वहाँ भागवत की चर्चा होती थी, क्योंकि लोग भक्त थे। इसलिए वहाँ जो पंडित विद्वान थे ये भागवत की चर्चा करते थे। यही पार्थक्य था नदिया और वाराणसी में। तो अब चैतन्य महाप्रभु ने जब प्रकाशानंद सरस्वती को ये बता दिया कि श्रीमद् भागवतम ये वेदांत सूत्र का स्वाभाविक भाष्य है, क्योंकि वाराणसी में पंडितगण, विद्वानगण और मायावादी सन्यासीगण वेदांत सूत्र का अध्ययन करते थे, भागवत को उतना महत्व नहीं देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब स्थापित किया प्रकाशानंद सरस्वती के सामने कि श्रीमद् भागवत ये वेदांत सूत्र का स्वाभाविक भाष्य है, और वेदांत सूत्र को श्रील व्यासदेव ने लिखा है, और वही व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत की रचना की। तो समस्त वेद पुराण उपनिषदों का सार श्रील व्यासदेव ने इस भागवत में समाहित किया है। तो अब वाराणसी के विद्वानगण, पंडितगण और जो सन्यासीगण थे प्रकाशानंद सरस्वती की अध्यक्षता में,
अब उन लोगों को ये समझ में आया कि भागवत का क्या महत्व है। इसलिए ये सभी विद्वानगण और सन्यासीगण अब भागवत की चर्चा करने लगे, भागवत का अध्ययन करने लगे वाराणसी में। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वाराणसी अब द्वितीय नदिया नगर बन गया। जिस प्रकार नदिया में भागवत की चर्चा होती थी, अब वाराणसी में भी भागवत की चर्चा होने लगी। और केवल उतना ही नहीं, इसके साथ साथ वाराणसी के लोग भागवत की चर्चा करने के साथ साथ चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित जो हरिनाम संकीर्तन, उसका भी हरिनाम संकीर्तन भी करने लगे। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने नदिया में हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ किया था, तब वाराणसी में भी वाराणसी के सारे लोग हरिनाम संकीर्तन करने लगे और कृष्ण प्रेम में विह्वल होने लगे। तो इसलिए दोनों दृष्टि से, श्रीमद् भागवत के अध्ययन की दृष्टि से और हरिनाम संकीर्तन की दृष्टि से, वाराणसी अब द्वितीय नदिया नगर बन गया। निज गणालया प्रभु कहे हास्य करे, काशीते आमी आइलाम बेचिते भाव काले। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ये देखा कि वाराणसी किस प्रकार नदिया नगर बन गया है, यहाँ भागवत का अध्ययन होने लगा है और लोग प्रेम पूर्वक हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने स्मित हास्य करके अपने गणों से कहा, अपने भक्तों से कहा। तो उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ काशी में आए थे अपने भाव या प्रेम को बेचने के लिए, कृष्ण प्रेम को बेचने के लिए हम वाराणसी में आए थे। काशी ते ग्राहक नहीं वस्तु न बिकाय, पुनरपि देशे वही लवा नहीं जाए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब हम इस कृष्ण प्रेम को लेकर आए काशी में, तो हमने देखा कि यहाँ कोई ग्राहक नहीं है उसको खरीदने के लिए। इसलिए हम जो वस्तु लेकर आए थे बेचने के लिए, ये कृष्ण प्रेम, तो यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वो बिक नहीं रहा था, हम किसको नहीं दे पा रहे थे। और जब कोई व्यापारी कोई वस्तु बाजार में लेकर आता है और बेच नहीं पाता है, तो क्या करेगा वो? उसको वापस ले जाएगा घर। जब बाजार में बेचा नहीं जा सकता तो घर पर लौटा कर ले जाएगा। किंतु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं जो प्रेम का भार लेकर आया था यहाँ बेचने के लिए, जब हमने देखा कि यहाँ बिक नहीं रहा है, काशी में कोई ग्राहक नहीं है, तो मेरे लिए ये आवश्यक हो गया था कि मैं उसको पुनः घर लेकर जाऊं। यहाँ बिक नहीं रहा तो क्या करूं? फेंक तो नहीं सकता। আমি বোঝা বহিমু তোমা সবার দুঃখ হইল, তোমা সবার ইচ্ছায় বিনা मूल्य बिलाइल। तो तुम लोगों ने, चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से कह रहे हैं
कि तुम लोगों ने जब देखा कि यहाँ मैं अपने भावकाली या प्रेम को बेच नहीं पा रहा हूँ और उसको अब मुझे घर लौटा कर ले जाना होगा, इसका अर्थ है कि मैं जो वस्तु बेचने आया था उस वस्तु को बोझ लाद कर हमें घर लौटा कर ले जाना होगा। किंतु तुम लोगों ने देखा कि मुझे ये भार अभी वहन करना है, घर लौटा कर ले जाना है, तो तुम लोगों ने बहुत बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, क्योंकि तुम लोगों का दुख हुआ कि चैतन्य महाप्रभु लेकर आए थे कृष्ण प्रेम को देने के लिए, काशी में बेचने के लिए, और यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। अब चैतन्य महाप्रभु को ये बोझ, भारी बोझ फिर लौटा कर घर ले जाना होगा। तुम लोगों को दुख हुआ, और तुम लोगों का दुख होने पर तुम लोगों ने जब इच्छा की कि मैं ये प्रेम का बोझ यहीं बिक कर जाऊं, क्योंकि तुम लोग सहन नहीं कर सकते कि ये बोझ मैं फिर अपने कंधे पर धारण करके लौटा कर घर ले जाऊं, तो हमने देखा कि ठीक है, हमारे भक्तगण नहीं चाहते हैं कि ये प्रेम के बोझ को घर लेकर जाने के लिए लौटा कर, ये भारी बोझ, और यहाँ खरीदने के लिए कोई ग्राहक नहीं है। तो हमने ये निश्चय किया कि ठीक है, यदि कोई खरीद नहीं रहा है तो इसको हम ऐसे फ्री में दे देंगे। तो बिना मूल्य हमने ये निश्चय किया कि बिना मूल्य काशी में ये जो प्रेम हम वितरित करेंगे। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य इसका देता है, अपनी अनुभूति बताते हैं प्रभुपाद। जब हम पाश्चात्य देशों में श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश बांटने लगे, तो प्रभुपाद अपनी अनुभूति पाश्चात्य देश में जब गए थे प्रचार करने के लिए, तो उनकी स्थिति भी यही थी। वो गए थे पाश्चात्य देश में कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रदान करने के लिए। तो हमारे साथ ऐसा भी हुआ। प्रारंभ में लगभग 1 वर्ष तक हम अत्यधिक निराश थे, क्योंकि इस आंदोलन में सहायता देने के लिए कोई आगे नहीं आया। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कुछ नौजवान लड़के 1966 में इस आंदोलन में आकर सम्मिलित हो गए। निस्संदेह हमने बिना मोलचाल या विक्रय के श्री चैतन्य महाप्रभु के हरे कृष्ण महामंत्र संदेश का वितरण किया। जय श्री प्रभुपाद की। फलस्वरूप यह आंदोलन यूरोपियन तथा अमेरिकी बालकों तथा बालिकाओं के सहयोग से सारे विश्व में प्रसारित हो चुका है। अतः हम पाश्चात्य जगत में इस आंदोलन को प्रसारित करने वाले उन समस्त भक्तों पर श्री चैतन्य महाप्रभु से आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करते हैं। सबे कहे लोक तारिते तुम्हारा अवतार, पूर्व दक्षिण पश्चिम करेला निस्तार। तो सभी भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि आपका अवतार इसलिए हुआ है कि आप सारे लोगों का उद्धार करें, इसलिए अपने पूर्व दिशा में, दक्षिण में और अब पश्चिम में ये संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करते हुए लोगों का उद्धार किया है। एक वाराणसी छिल तुम्हाते विमुख,
ताहा निस्तरिया कैला माँ सवार सुख। तो यद्यपि पश्चिम देश में आप इस संकीर्तन यज्ञ का प्रचार कर रहे थे, किंतु वाराणसी उससे अछूता था। वाराणसी में ये हरे कृष्ण संकीर्तन का प्रचार नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये मायावादियों का गढ़ था। किंतु अब आपने वाराणसी के लोगों का उद्धार किया है इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, इसलिए हम लोग बहुत प्रसन्न हैं कि चलो अब वाराणसी के लोग भी आपके द्वारा उद्धार हुए। वाराणसी ग्रामे यदि कोलाहल हैल, सुनी ग्रामी देशी लोक आसिते लगेल। जब इस घटना का प्रचार हो गया वाराणसी में कि चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार प्रकाशानंद सरस्वती को अब भक्त बना दिया, वैष्णव बना दिया, और केवल प्रकाशानंद सरस्वती को नहीं, उसके जितने अनुयायी थे, और इस प्रकार सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए और चैतन्य महाप्रभु के पास सभी आने लगे, सारे लोग वाराणसी के। लक्ष कोटि लोक ऐसे नहीं का गणना, संकीर्ण स्थान प्रभुर ना पाय दर्शन। तो एक दो नहीं, लक्ष कोटि लोग तो ये चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आए, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। और चैतन्य महाप्रभु एक कमरे में रहते थे, स्थान बहुत संकीर्ण था, तो कहाँ लक्ष कोटि लोग आकर उनका दर्शन कर पाएंगे संकीर्ण स्थान में। इसलिए उन लोगों को चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं हो पाया। प्रभु जबे स्नाने जान विश्वेश्वर दर्शने, दुई दिगे लोक करे प्रभु विलोकने। तो जब लोग चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर उनका दर्शन नहीं कर पाए, तो इसलिए ये लोग प्रतीक्षा करने लगे कि चैतन्य महाप्रभु कब बाहर निकलेंगे। और जब तक चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में रहे, ये प्रतिदिन गंगा में स्नान करने जाते थे। तो इसलिए लोग जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु गंगा में स्नान करने आएंगे, तो जिस रास्ता में होकर चैतन्य महाप्रभु जाते थे गंगा स्नान के लिए अपने निवास स्थान से, तो वाराणसी के लोग उस रास्ते में दोनों छोर पर, दोनों ओर रास्ते में खड़े हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। बाहु तुले प्रभु कहे बल कृष्ण हरे, दंडवत करे लोके हरि ध्वनि करे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि उनका दर्शन करने के लिए लाखों लोग रास्ते के दोनों छोर पर खड़े हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने सभी से कहा कि बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार कहा, तो सारे लोग एक साथ, लाखों लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे। और इस प्रकार हरे कृष्ण बोलकर चैतन्य महाप्रभु को सभी दंडवत प्रणाम करने लगे। ए मत दिन पंच लोक निस्तारिया, आराधना चलिला प्रभु उद्विग्न हैया। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने 5 दिनों तक लोगों का उद्धार किया। इस प्रकार गंगा स्नान में
जाते समय सभी को दर्शन देते थे और उनको हरे कृष्ण महामंत्र में दीक्षित करते थे। इस प्रकार 5 दिनों तक वाराणसी के लोगों का उद्धार किया। और उसके बाद 5 दिन के बाद चैतन्य महाप्रभु उत्कंठित होकर फिर चलने लगे वाराणसी से। रात्रे उठी प्रभु जदि करिला गमन, पाछे लागल तबे भक्त पंचजन। तो चैतन्य महाप्रभु जब नीलाचल की ओर आने लगे वाराणसी छोड़कर, वो रात में उठकर वो निकलने लगे, क्योंकि जानते थे कि दिन में निकलेंगे तो ये वाराणसी के सारे लोग उनके पीछे पीछे चलेंगे, लाखों लोग। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रात में उठकर वो चलने लगे जैसे किसी को पता नहीं चलेगा। किंतु उनके जो अपने भक्त थे, वहाँ 5 भक्त थे, ये लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे वाराणसी के। तो ये सब थे, बता रहे हैं। तपन मिश्र रघुनाथ महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, चंद्रशेखर कीर्तनिया परमानंद पंचजन। तो ये 5 भक्त थे, तपन मिश्र, रघुनाथ, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, चंद्रशेखर तथा परमानंद कीर्तनिया। ये रघुनाथ कौन जानता है? कौन? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। हाँ, तपन मिश्र के पुत्र थे। और चैतन्य महाप्रभु को बाल्यकाल से चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का अवसर उनको प्राप्त हुआ था। सबे चाहे प्रभु संगे नीलाचल जाइते, सवारे विदा दिला प्रभु जत्न सहित। तो ये सारे भक्त, जो 5 जन भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के निजी भक्त, तो चैतन्य महाप्रभु जो नीलाचल की ओर चलने लगे तो ये सभी चाह रहे थे उनके साथ नीलाचल जाने के लिए। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने किसी तरह उनको समझा बुझाकर निवृत्त किया इससे और उनको विदा दी। जार इच्छा पाछे आइसो हमारे देखिते, एबे आमी एका जामू झरी खंड पथे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन लोगों को समझाया कि तुम लोग यदि नीलाचल आना चाहते हो तो मेरे पीछे तुम किस समय आ सकते हो, किंतु अब तो हम अकेले जाएंगे हम किसी को साथ नहीं लेंगे क्या, और हम झाड़ीखंड मार्ग पर जाएंगे, वन पथ में। सनातन कहिला तुम्हें जाओ वृंदावन, तुम्हार 2 भाई तथा करिया छे गमन। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा कि तुम अब वृंदावन जाओ और तुम्हारे दोनों भाई रूप और अनुपम, ये दोनों वृंदावन जा चुके हैं, उनसे जाकर मिलो। कांथा करंगिया मोरो कंगाल भक्तगण, वृंदावने आइले तादेर करिह पालन। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को और एक सेवा दी। और क्या सेवा है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे जो भक्तगण होते हैं ये सब कंगाल होते हैं क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होता है, ये कुछ जल पात्र और कांथा रजई धारण करते हैं, क्योंकि वृंदावन में शीत बहुत है, वहाँ कंबल से काम नहीं चलता तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हमारे जो भक्तगण हैं तो ये लोग सब धनी नहीं है, उनके पास केवल यही 2 चीज मिलेगी, कांथा और जलपत्र। तो इसलिए
जब कभी मेरे भक्त वृंदावन में आए तुम एक काम करना, उनका पालन पोषण करना, उनका देखभाल करना। सनातन गोस्वामी को ये सेवा प्रदान की, अपने भक्तों की सेवा। एतबले चलिला प्रभु सवालिंग्या, सबई पड़िला तथा मूर्छित हैया। तो यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु सभी का आलिंगन किया, सभी भक्तों का। और आलिंगन करने के बाद जब चैतन्य महाप्रभु नीलाचल की ओर चलने लगे तो ये सारे भक्तगण चैतन्य महाप्रभु का विरह सहन नहीं कर सके और चैतन्य महाप्रभु के विरह में ये भक्तगण मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। तो चैतन्य महाप्रभु प्रति उनकी कितनी आसक्ति थी इन भक्तों की, कि चैतन्य महाप्रभु का विरह सहन नहीं कर पाने के कारण मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। कत क्षणे उठी सबे दुखे घरे आइला, सनातन गोसाई वृंदावन रे चलिला। तो कुछ समय के बाद वो चेतन प्राप्त होकर भक्तगण उठे और घर पर आए और सनातन गोस्वामी वृंदावन की ओर चल दिए। यथा रूप गोसाई जबे मथुरा आइला, ध्रुव घाटे तारे सुबुद्धि राय मिलिला। अब रूप गोस्वामी जब मथुरा में पहुंचे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पहले रूप गोस्वामी से मिल चुके थे, कहाँ? प्रयाग में, और 10 दिन तक उन्हें शिक्षा प्रदान की थी। उसके पश्चात उनको वृंदावन भेज दिया था और प्रयाग से फिर जब वाराणसी आए तब सनातन गोस्वामी से भेंट हुई और यहाँ पर 2 महीने तक उन्होंने सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की। तो रूप गोस्वामी जब मथुरा में पहुंचे तो ध्रुव घाट पर सुबुद्धि राय से उनकी भेंट हुई। तो मथुरा में एक ध्रुव घाट है जहाँ ध्रुव महाराज प्रतिदिन जमुना में स्नान करते थे। ध्रुव महाराज का जो तपस्या स्थल है, ध्रुव टीला उसको कहा जाता है, वो स्थान अभी भी है मधुबन में। तो ध्रुव महाराज वहीं से जाते थे जमुना में स्नान करने के लिए प्रतिदिन। तो ध्रुव घाट पर सुबुद्धि राय से रूप गोस्वामी की भेंट हुई। पूर्वे जबे सुबुद्धि राय छिला गौड़े अधिकारी, हुसैन खान सैयद करे तहार चकरी। तो सुबुद्धि राय ये उनके संबंध में बता रहे हैं कि सुबुद्धि राय पहले गौड़ देश में एक जमींदार थे और बंगाल का नवाब हुसैन खां, जिसके अधीन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी नौकरी करते थे, तो हुसैन खां नवाब होने से पहले वो इस सुबुद्धि राय के अधीन वहाँ नौकरी कर रहा था। जब सुबुद्धि राय जमींदार थे तो हुसैन खां ये नौकरी कर रहा था सुबुद्धि राय के अधीन। दिघी खुदाई ते तारे मुंशी फिकैला, छिद्र पाया राय तारे चाबुक मरिला। तो एक बार सुबुद्धि राय का सरोवर की खुदाई कर रहे थे और उस खुदाई के लिए उसने हुसैन खां को नियुक्त किया था सुपरवाइजर के रूप में। किंतु उस खुदाई काम में हुसैन खां ने कुछ गलती कर दी, जिसके कारण सुबुद्धि राय ने चाबुक से उसको मारा था।
पाछे जबे हुसैन खां गौड़े राजा हैला सुबुद्धि राय रतियों बहु बड़ाइला। तो सुबुद्धि राय ने जब कोड़े से मारा था हुसैन खां को, फिर भी हुसैन खां बहुत प्रसन्न थे सुबुद्धि राय के प्रति। जब हुसैन खां बाद में गौड़ देश के नवाब बने तो उन्होंने बहुत सहायता की सुबुद्धि राय की, उसकी संपत्ति में वृद्धि करने के लिए, क्योंकि वो अपने को कृतज्ञ मान रहे थे कि सुबुद्धि राय ने कम से कम उनको नौकरी दी थी और उनका पालन पोषण किया था। और कोड़े से मारने की बात वो भूल चुके थे हुसैन खां, नवाब हुसैन शाह। तार स्त्री तार अंगे देखे मारने रचिने सुबुद्धि राय रे मारी ते कहे राजस्थाने। तो बाद में नवाब हुसैन खान की पत्नी ने जब हुसैन खान के शरीर में कोड़े का चिन्ह देखा तो उसने पूछा कि ये चिन्ह कैसे लगा आपके शरीर में, और हुसैन खान ने बताया सारी बात। तो उसकी पत्नी बहुत क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर उसने कहा हुसैन खान से कि अब तुम नवाब हो यहाँ गौड़ देश के, इसलिए सुबुद्धि राय को तुम जान से मार दो। तुम्हें इसने कोड़ा मारा था इसलिए जान से मार दो। राजा कहे आमार पोष्टा राय है पिता ताहारे मारिबु आमी भालो नहे कथा। तो हुसैन खां ये बहुत कृतज्ञ थे और कृतज्ञ होना भी चाहिए। यदि कोई किसी से कोई उपकार प्राप्त करता है तो उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जो अकृतज्ञ हैं उन पर भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो राजा ने अपनी पत्नी से कहा हुसैन खान ने कि ये सुबुद्धि राय ये मेरा पालक है, उसने मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए मेरे पिता के समान है, और तुम कह रहे हो कि मैं उसको जान से मार दूं, ये अच्छा नहीं होगा। स्त्री कहे जाति लह यदि प्राणे ना मारिबे राजा कहे जाति नीले यो नहीं जीवे। तो ये हुसैन खान की पत्नी ने कहा कि ठीक है, उसको यदि जान से नहीं मारोगे तो एक काम करो, उसकी जाति ले लो, अर्थात हिंदू से मुसलमान बना दो। तो ये पत्नियां बहुत शक्तिशाली होती है। वो पति को बहुत प्रभावित करती है। तो हुसैन खान की पत्नी ने जब कहा कि ठीक है उसकी जाति ले लो, उसको मुसलमान बना दो, तो हुसैन खान ने कहा कि मैं यदि उसकी जाति ले लूँ, उसको मुसलमान बना दूँ, तो सुबुद्धि राय जीवित नहीं रहेगा, अपना प्राण त्याग देगा, क्योंकि वो जानते थे सुबुद्धि राय को। स्त्री मारिते चाहे राजा संकटे पड़िला करो यार पानी तार मुखे देवाइल। तब नवाब हुसैन शाह संकट में पड़ गए। अब क्या करें, वो स्वयं उसको न तो मारना चाहते हैं न उसको मुसलमान बनाना चाहते हैं। पत्नी जिद कर रही है और पत्नी को असंतुष्ट करने से क्या होता है पति लोग जानते हैं। घर में झगड़ा हो जाएगा।
तो इसलिए ये सोचने लगा हुसैन साहब कि अब क्या करें, पत्नी को कैसे संतुष्ट करें। तो इसलिए उसने ये काम किया। तो मुसलमान लोग जो जल पीने का घड़ा रखते हैं पास में, उस घड़े से पानी लेकर उसने शिवजी राय के सिर पर छिड़क दिया। तो ये इतना ही किया उसने। और उस समय हिंदू समाज में ये ब्राह्मण लोग बहुत कट्टर थे। यदि कोई किसको बलपूर्वक, क्योंकि उस समय मुसलमानों का शासन था, इसलिए कभी कभी मुसलमान लोग हिंदुओं के ऊपर जल छिड़क देते थे या कुछ न कुछ थोड़ा बहुत करते रहते। तो ये ब्राह्मण लोग, जो हिंदू समाज के ब्राह्मण लोग थे, वो थोड़ा सा कुछ होने पर बोल देते थे कि नहीं, या वो मुसलमान बन गया या वो हिंदू नहीं रह सकता। तो बेचारा बाध्य हो गई, उसकी इच्छा नहीं है मुसलमान बनने के लिए, किंतु ब्राह्मण लोग उसको बाध्य करते थे मुसलमान बन के रहने के लिए, क्योंकि हिंदू समाज में उसको प्रवेश करने नहीं देते थे। तो उस समय समाज की स्थिति इस प्रकार थी, ब्राह्मणों ने पूरा हिंदू समाज को अपने कब्जे में कर रखा था। और छोटी छोटी त्रुटि के लिए लोगों को हिंदू समाज से निकाल देते थे, तो बाध्य होकर वो लोग मुसलमान बन जाते थे। ऐसे बहुत सारे लोग मुसलमान बने हैं। तो जब सुबुद्धि राय के साथ इस प्रकार हुआ, तो ब्राह्मण ने बोल दिया कि ना, अब तो ये मुसलमान बन गया अब ये हिंदू नहीं रहा। तो अब सुबुद्धि राय ये समस्या में पड़ गए, अब क्या करें, क्योंकि उनको सब लोग जानते थे और समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी, जमींदार थे। तबे सुबुद्धि राय से ही छद्म पाया, वाराणसी आइला सब विषय छड़िया। तब सुबुद्धि राय को एक ये बहाना मिल गया कि अब वो हिंदू समाज में नहीं रह सकते। तो वो घर द्वार छोड़ करके वाराणसी आ गए। और वाराणसी आने का उनका उद्देश्य था कि वाराणसी में बहुत बड़े बड़े पंडित विद्वान होते हैं हिंदू समाज के, तो उनसे जाकर प्रश्न करेंगे कि इस स्थिति में उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो मुसलमान बनना नहीं चाहते हैं। और उसने ऐसे बलपूर्वक कुछ जल छिड़का दिया, तो उसके लिए मुझे क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा, ये जानने के लिए वो वाराणसी आए। प्रायश्चित पुछिलाती हूँ पंडितेर गणे, तारा कहे तप्त घृत खया छाड़ प्राणे। तो जो सुबुद्धि राय वाराणसी में आकर ब्राह्मणों से पूछा, पंडित ब्राह्मणों से, कि ऐसी स्थिति हुई है तो मुझे क्या प्रायश्चित करना होगा जिससे कि मैं हिंदू समाज में रह सकूं। तो कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि आप पहले घृत घी को गर्म कीजिए और उस गर्म घी को पीकर प्राण त्याग दीजिए, यही प्रायश्चित है। कह कहे न अल्प दोष है, सुनिया रहिला राय करिया संशय। तो फिर और कुछ ब्राह्मणों के पास गए सुबुद्धि राय, और उनसे जब ये बात कही तो उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये थोड़ा सा दोष है, ज़्यादा दोष नहीं है, ये अपनी इच्छा से तुमने नहीं किया है। तो ऐसा तब तक घी पीकर प्राण त्याग करना ये उचित नहीं है।
तो सुबुद्धराज संशय में पड़ गए कि वो क्या करें। कुछ कह रहे हैं ऐसा करो, कुछ कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसको ऐसा मत करो। तो दुविधा में पड़ गए और ये निश्चय नहीं कर पाए कि उनको क्या करना है। तबे यदि महाप्रभु वाराणसी आइला, तारे मिली रायापन वृत्तांत कहिला। तो सुभद्रा वाराणसी में ही रुके रहे, कोई निश्चय नहीं कर पा रहे थे और संशय में पड़े हुए थे। जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी आए तो सुभद्रा जाकर चैतन्य महाप्रभु से मिले और अपनी बात बताई कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु कहे यहाँ आइते जाह वृंदावन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम अब वाराणसी में मत रहो, तुम यहाँ से वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में तुम वहाँ रहकर नित्य कृष्ण नाम का संकीर्तन करो। तो वस्तुतः यही पाप कर्मों का समाधान भी है, क्योंकि जब कोई भगवान का नाम लेता है तो अपने आप व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम संकीर्तन में ये शक्ति है। तो ये कलयुग में इसलिए ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हरे कृष्ण महामंत्र, इसको तारक महामंत्र कहा गया है। इन कलयुग में सब पाप कर्म में लिप्त हैं, इसलिए लोग इस हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन के माध्यम से सारे पापों से मुक्त होकर कृष्ण प्रेम को प्राप्त होंगे और इस प्रकार अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को सार्थक करेंगे। यही कलयुग के लिए एकमात्र विधि है, हरि नाम संकीर्तन। एक नाम भाषे तुम्हार पाप दोष जाबे, आर नाम लैते कृष्ण चरण पाइबे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करने पर केवल नामाभास से ही तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और जब तुम शुद्धता पूर्वक भगवान का नाम संकीर्तन करोगे, नाम अपराध से विहीन होकर, तब फिर कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारे पाप तो नष्ट हो जाएंगे, कृष्ण प्रेम को भी तुम प्राप्त हो जाओगे। और कृष्ण प्रेम को प्राप्त होने का अर्थ है कि तुम भगवान कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त हो जाओगे। आर कृष्ण नाम लैते कृष्ण स्थान स्थिति, महापात के रहय यही प्रायश्चिति। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये हरे कृष्ण महामंत्र तुम्हें भगवान कृष्ण के महापातक, महापाप को दूर करने के साथ साथ भगवान कृष्ण के चरण कमल में स्थान प्रदान करने के लिए समर्थ है, और यही तुम्हारे पापों का प्रायश्चित भी है। पाया राय वृंदावन रे चलिला, प्रयाग अयोध्या दिया नमी शरण्य आइला। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पाकर सुबुद्धराय वृंदावन की ओर चल पड़े, और मार्ग में ये अयोध्या, प्रयाग, प्रयाग से अयोध्या और अयोध्या से नैमिषारण्य होकर आए। तो नैमिषारण्य में, हाँ, नैमिषारण्य होते हुए वृंदावन आए। कतक दिवस राय नैमिषारण्य रहिला, प्रभु वृंदावन हैते प्रयाग जाइला। तो सुबुद्धराय
कुछ दिन नैमिषारण्य में रुक गए अयोध्या दर्शन करने के पश्चात। और उसी बीच चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाकर लौट आए, प्रयाग में लौट आए। मथुरा आसिया राय प्रभु वार्ता पाइल, प्रभुर लाग ना पाया मने बड़ा दुख आयल। जब सुबुधराय नैमिषारण्य से वृंदावन आए तब उन्होंने सुना कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आकर लौट गए हैं, तो इसलिए सुबुधराय बहुत दुखी हुए। शुष्क काष्ठ आनी राय बेचे मथुरा थे, 5-6 पैसा है एक बुझाते। तो सुबुधराय मथुरा में पहुंचकर क्या करने लगे ना, वो जाते थे वन में। वन में जाकर जो सूखी लकड़ी जो है उसको संग्रह करते थे और उसको लाकर बेचते थे बाजार में। बेचने से जो पैसा मिलता था, 5-6 पैसा मिलता था उस समय एक बोझा, एक बोझ के लिए, लकड़ी बोझ। अपने रहे 1 पैसा र चना चबाइया, आर पैसा बानिया स्थाने रखे न धरिया। तो सुबुधराय वृंदावन में इस प्रकार रहते थे, जो 5-6 पैसा उनको मिलता था सूखी लकड़ी बेचने से, उससे 1 पैसा का चना खरीदते थे और उस चना को चबा करके खाते थे और उसी में अपना निर्वाह करते थे, और कुछ नहीं खाते थे, केवल चना खा के रहते थे वृंदावन में। और बाकी जो पैसा बच जाता था उसको किसी बनिया के पास वो रखते थे, जमा रखते थे अपने समय पर काम में लाने के लिए। क्योंकि उस समय बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी, लोग बैंक में जाकर अकाउंट खोल नहीं सकते थे। आजकल जिसके पास अधिक पैसा होता है बैंक में चला जाता है, अकाउंट खोल लेता है, किंतु उस समय जब बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी इसलिए लोग बनियों के पास जमा रखते थे पैसा, और जब आवश्यक होता था तो उनसे पैसा लेके कार्य में लगाते थे। दुखी वैष्णव देखी तारे करान भोजन, गौड़िया आइले दधी भात तैल मर्दन। तो सुबुधराय जो पैसा जमा रखते थे बनिए के पास, उस पैसे का खर्च कैसे करते थे? अपने लिए 1 पैसा का चना, बाकी जो पैसा जमा करते थे, कोई दुखी वैष्णव है तो उसको भोजन देते थे उस पैसे से। और विशेष रूप से गौड़ देश से जो वैष्णव लोग आते थे वृंदावन में, उनकी देखभाल भी करते थे, क्योंकि गौड़ देश से जो वैष्णवगण जाते थे तो वे लोग भात खाने के आदी होते थे, अभ्यस्त होते थे, और वृंदावन में लोग रोटी खाते हैं। तो ये गौड़िया लोग और ओडिया लोग रोटी से उनका काम नहीं चलता, उनको भात से। तो इसलिए सुबुधराय क्या करते थे, उनको दही भात ये सब देते थे खाने के लिए। जब कोई गौड़िया भक्त पहुंचता था वहाँ वैष्णव, और उसके साथ साथ सरसों का तेल भी देते थे, क्योंकि गौड़िया वैष्णव लोग तेल लगाते हैं और सरसों के तेल से रसोई भी बनाते हैं। तो ये उस पैसे का व्यवहार इस प्रकार वैष्णव की सेवा के लिए करते थे। रूप गोसाई आइले तारे बहु प्रीति कैला, आपन संगे लया 12 वन देखाइला। और जब रूप गोस्वामी पहुंचे मथुरा में
तो सुबुद्धि राय वहाँ पर पहले से पहुँच चुके थे, इसलिए रूप गोस्वामी के प्रति उन्होंने बहुत प्रेम प्रदर्शित किया और उनकी देखभाल की और उनको लेकर 12 वनों की परिक्रमा भी की। मास मात्र रूप गोसाई रहिला वृंदावने, शीघ्र चली आइला सनातन अनुसंधने। तो रूप गोस्वामी जब वृंदावन गए अनुपम के साथ, तो 1 महीने तक वो वृंदावन में रुके रहे, किंतु उनको सनातन गोस्वामी की चिंता थी। उनको पता नहीं था कि सनातन गोस्वामी वाराणसी में आकर 2 महीने तक चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा प्राप्त की है, क्योंकि उनको पता था कि वो हुसैन शाह के बंदीशाला में थे। तो उनका क्या हुआ, इसलिए वो उनका अनुसंधान करने के लिए वृंदावन छोड़कर आ गए। गंगा तीर पथे प्रभु प्रयागे रे आइला, तहाँ सुनी 2 भाई से पथे चलिला। तो रूप गोस्वामी ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु जो प्रयाग गए हैं, तो गंगा नदी के तट पर होकर गए प्रयाग। तो रूप गोस्वामी और अनुपम भी गंगा नदी के तट पर होकर वो प्रयाग में जाकर पहुंचे। यथा सनातन गोसाई प्रयागे आसिया, मथुरा इलासरान राजपथ दिया। तो सनातन गोस्वामी इधर वाराणसी से प्रयाग आए और प्रयाग से राजपथ में मथुरा की ओर चल दिए। तो रूप गोस्वामी आ रहे हैं गंगा के तट पर होकर, और सनातन गोस्वामी राजपथ में जा रहे हैं, इसलिए दोनों की भेंट नहीं हुई रास्ते में। मथुरा ते सुबुद्धि राय तहारे मिलिला, रूप अनुपम कथा सकली कहिला। जब सनातन गोस्वामी मथुरा में पहुंचे तो सुबुद्धि राय से भेंट हुई, और सुबुद्धि राय ने रूप और अनुपम की बात सनातन गोस्वामी को कही। गंगा पथे 2 भाई राजपथे सनातन, अतएव तहाँ सने ना हैल मिलन। तो रूप सनातन गंगा के पथ में गए और सनातन राजपथ में आए, इसलिए दोनों की भेंट नहीं हुई। सुबुद्धि राय बहु स्नेह करे सनातन, व्यवहार स्नेह सनातन नहीं मने। तो सुबुद्धि राय सनातन गोस्वामी के प्रति बहुत स्नेह प्रदर्शन कर रहे थे और उनका पालन करने के लिए चाह रहे थे, किंतु सनातन गोस्वामी संकोच अनुभव कर रहे थे सुबुद्धि राय से सेवा लेने के लिए। महाविरक्त सनातन भ्रमे न बने बने, प्रति वृक्षे प्रति कुंजे रहे रात्रि दिने। तो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा प्राप्त होकर गए हैं वृंदावन, तो वो महाविरक्त महावैराग्य उत्पन्न हुआ है उनमें, इसलिए वो वन ही वन ब्रजभूमि में एक वन से दूसरे वन में वो भ्रमण कर रहे थे और एक स्थान पर नहीं रहते थे। यहाँ तक बताया गया कि प्रति वृक्ष प्रति कुंज रहे रात्रि दिन। तो प्रतिदिन ये किसी वृक्ष के नीचे रहेंगे, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे, किसी दिन एक कुंज में रहेंगे, दूसरे दिन दूसरे कुंज में। ऐसा क्यों करते थे सनातन गोस्वामी? पुरुषोत्तम आसक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि ये आसक्ति ऐसी चीज है कि चाहे हम किसी भी स्थान पर रहें,
घर के प्रति तो आसक्ति होना स्वाभाविक है। यहाँ तक किसी वृक्ष के नीचे यदि हम 2-4 दिन रहने लग जाते हैं, उस वृक्ष के नीचे के स्थान के प्रति भी आसक्ति हो जाती है कि हमारा ये स्थान है। ये आसक्ति बहुत बड़ी चीज है जो भगवान के प्रति आसक्त होने नहीं देती। तो इसलिए सनातन गोस्वामी इस आसक्ति से दूर रहने के लिए एक वृक्ष के नीचे एक दिन से अधिक नहीं रहते थे, बदलते रहते थे। कहीं उस स्थान के प्रति आसक्ति हो जाएगी, उस वृक्ष के प्रति आसक्ति हो जाएगी, क्योंकि वो एकमात्र अपनी आसक्ति को कृष्ण के प्रति बढ़ाना चाह रहे थे कि एकमात्र कृष्ण के प्रति मेरी आसक्ति हो और किसी संसार की किसी वस्तु के प्रति ना हो, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति। ये वैराग्य का लक्षण है। और जो भगवत भजन उन्मुख, तो उसको तो ये वैराग्य का आचरण आवश्यक है। तो ये इन गोस्वामियों ने हम लोगों के लिए आदर्श स्थापित किया है अपने आचरण के द्वारा। मत ठीक है, तो आज समय हो चुका है, हम यहीं विश्राम देते हैं, कल पुनः प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय श्री गौर निताई की जय। जय श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। जय श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।